हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाने वाली हूं और आज का क्लास हमारा ये 25 होने जा रहा है और #1 इसमें हम जीके जीएस मैथ रीजनिंग के सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करवाने वाली हूं। और #1 इसलिए होगा क्योंकि मैं एक पेपर को 4 पार्ट में करवाती हूँ, #1 #2 #3 और #4 में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। तो चलिए आज के जो पेपर में हम समझने वाले हैं ये हमारा आज का क्लास नंबर 25 होने जा रहा है। और आज के क्लास में हम जो करने वाले हैं पेपर, ये 7/10/2022 के सिर्फ नंबर फर्स्ट का पेपर होने जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन दिया है कि बेसिलिका ऑफ बॉस जीसस एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो किस राज्य में स्थित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। तो ये गोवा राज्य में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। वही बात कर ले तो इसका निर्माण 1605 में किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शब्द इंटरनल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। यदि इस प्रकार बने शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो शब्द में दाएं से 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहले इंटरनल को क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णानुक्रम में करिए। तो देखिए सबसे पहले जब हम इसको सीरीज में लाएंगे यानी एबीसीडी के सीरीज में पहले ए आएगा, फिर ई, आई, एल, एन, आर, टी आएगा। उसके बाद देखिए क्या बोला है कि जितने भी स्वर होंगे अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके ठीक बाद वाले यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू जितने भी हमारे अक्षर आएंगे उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदलेंगे। यानी ए के बाद बी आता है तो बी आ जाएगा, ई के बाद हमारा एफ आता है तो एफ आ जाएगा, फिर आई के बाद जे आता है तो जे लिख देंगे और एल हमारा ये हमारा क्या है तो व्यंजन है। तो व्यंजन को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके पहले वाले शब्द से, तो देखिए एल के पहले के आता है, एन के पहले एम आता है, एन के पहले भी एम आता है और देखिए आर के पहले क्यू आता है और टी के पहले एस आता है। तो इसके बाद बोला है कि दाएं से 5वें स्थान पर कौन होगा। तो ये हमारा दायां हो जाएगा और इधर हमारा बायां हो जाएगा। तो दाएं से तीसरा पूछा है, दाएं से तो आगे पूछा है यहाँ पे कि दाएं से 5वें पर कौन होगा। तो देखिए दाएं हमारा ये होता है, बाएं ये होता है, 1 2 3 4 5 तो के हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है एक कथन तथा उसके 2 संभावित निष्कर्ष क्रमांक पहला और दूसरा दिए गए। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करते हैं। कथन दिया छोटे बच्चों के लिए कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर शिक्षाप्रद वीडियो देखने के बजाय बगीचे में मिट्टी और तितलियों से खेलना अधिक लाभदायक होता है। निष्कर्ष इसका दिया कि मोबाइल फोन और कंप्यूटर छोटे बच्चों के लिए हानिकारक है और दूसरा है बच्चों के विकास के लिए वास्तविक अनुभव आभासी अनुभव की अपेक्षा अधिक लाभकारी होती है। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरा पालन करेगा। दूसरा क्यों करेगा? क्योंकि मोबाइल फोन और कंप्यूटर छोटे बच्चों के लिए जरूरी नहीं कि हानिकारक हो और पहला इसमें दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी बच्चों के विकास के लिए वास्तविक अनुभव और आभासी अनुभव की अपेक्षा ये अधिक क्या होते हैं, लाभकारी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा और दूसरा इसमें पालन करता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि आधुनिक अवध सारणी में जिंक का स्थान क्या है। तो आधुनिक अवध सारणी में जिंक हमारा वर्ग यानी कि ग्रुप 12 में आता है और पीरियड 4 में यानी कि आवर्त नंबर 4 में आता है। तो डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं। तो मनुष्य जस्ते का प्रयोग प्राचीन काल से करते आया है और लोहे पर जस्ता चढ़ाने से लोहे को जंग से बचाता है। ये तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी संख्या दाईं ओर से तीसरे स्थान पर होगी। तो देखिए सबसे पहले आरोही क्रम में कहने का मतलब बढ़ते हुए क्रम में होता है। यानी सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो देखिए आरोही क्रम में करने के बाद 2 2 3 5 6 7 9 11 14 हो जाएगा। तो बोला है कि दायां से तीसरा, तो दायां हमारा ये इधर होता है राइट साइड और बायां हमारा लेफ्ट साइड। तो 1 2 3 9 हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन है विकल्पों में से उस छोटी से छोटी संख्या का चयन कीजिए जिसमें 242 को विभाजित करने पर प्राप्त भागफल एक पूरे वर्ग बन जाए। देखिए 242 को हम 2 से भाग देंगे तो 121 हो जाएगा और 121 हमारा 11 का क्या होता है तो स्क्वायर होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष पहला और दूसरा दिए गए हैं। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें भले वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हूँ। बताएं कि दिए गए कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन हमारा सभी छाते रेनकोट हैं, सभी रेनकोट मेढक हैं, कुछ रेनकोट पानी है और इसके बाद आगे बोला कि निष्कर्ष इसमें बोला है कि कुछ मेढक पानी है और सभी छाते मेढक हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इसकी क्या कर लेते हैं तो मैपिंग कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी मैपिंग करते हैं। बोला है सभी छाते रेनकोट हैं तो बस मैं अल्फाबेट से इसको डिनोट करूंगी। मान लीजिए कि ये हमारा छाता हो गया, ठीक है। ये सभी छाते हमारे क्या हैं, रेनकोट हैं। तो रेनकोट के अंदर आ गए यानी कि ये रेनकोट है। आगे बोला है कि कुछ सभी रेनकोट मेढक हैं तो सभी रेनकोट क्या हो गए तो मेढक हो गए, यानी कि ये मेढक हो गए, फ्रॉक, ठीक है। इसके बाद आगे बोला है कि कुछ रेनकोट पानी है, यानी कि कुछ रेनकोट हमारे ये रेनकोट हमारे कुछ ये क्या है तो पानी में आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया
पानी हो गया। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष क्या बोला है। निष्कर्ष हमारा ये बोला है कि कुछ मेढक पानी है। तो देखिए जो हमारे कुछ मेढक हैं वो पानी के अंतर्गत आ रहे हैं, तो हाँ आ रहे हैं। तो ऑप्शन इसमें जो पहला हमारा निष्कर्ष है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा निष्कर्ष क्या दिया है, सभी छाते मेढक हैं। तो देखिए जो सभी छाते हैं क्या मेढक के अंदर आ रहे हैं, तो हाँ आ रहे हैं, तो दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। या फिर ऐसे देख लिए जब हम अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो सभी हमारा क्या होता है, सही होता है। तो ऑप्शन दोनों ही हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष पहला और दूसरा क्या करते हैं, पालन कर रहे हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, ये रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन बोला है कि सुरेंद्र बिंदु ए से ड्राइव शुरू करता है और पूर्व की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर ड्राइव किया, फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, और इसके बाद बोला है कि फिर से वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, और आगे बोला है कि फिर से वह दाएं ओर मुड़कर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करके पुनः बिंदु पर बी पर रुकता है। तो बी से ए तक के बिंदु पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए बोला है। और सभी मोड़ हमारे क्या है, 90 डिग्री हैं। तो चलिए इसका मैं शॉर्ट ट्रिक एक बताई थी कैसे सॉल्व होता है। तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखिए उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम करके करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पूर्व की ओर कितना बोला है, 7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर इसको पूर्व की ओर चला देते हैं। इसके बाद देखिए बोला है कि फिर वो बाएं मुड़ता है, तो बाएं मतलब पीछे, दाएं मतलब आगे। बाएं कितने, तो 4 मुड़ गया। इसके बाद बोला है कि फिर वह दाएं मुड़ता है, तो देखिए दाएं कितना, तो 5, तो दक्षिण का दाएं मतलब आगे, तो 5 पूर्व में फिर से हो जाएगा। इसके बाद फिर से वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर, दाएं मतलब आगे, तो आगे कुछ नहीं, तो यहाँ पे उत्तर की ओर दाएं लिख देंगे, यानी कि 10। इसके बाद क्या बोला है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ रहा है यानी कि पूर्व में 8 किलोमीटर चला। फिर आगे देखिए इसके बाद बोला है फिर वो दाएं मुड़ता है 13 किलोमीटर, तो 13 किलोमीटर दक्षिण में आ गया। फिर आगे देखिए फिर अंतिम बार वो बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो दक्षिण से बाएं हमारा किधर आ जाएगा, फिर से पूर्व में 4 आ जाएगा। समझ में आया। देखिए फिर इसके बाद हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। उत्तर में 10 आ गया और 8 4 12 और ये 17 और ये 7 5 12। तो देखिए हमारा उत्तर दक्षिण ये दोनों ही हमारे अपोजिट होते हैं, तो या तो दोनों को कटा दीजिए या फिर माइनस कर दीजिए। वैसे पूर्व पश्चिम या तो दोनों को कटाइए या फिर माइनस करिए, तो पूर्व से पश्चिम कट जाएगा 12 12 और बचेगा क्या, उत्तर और दक्षिण। जब माइनस करेंगे तो कौन अधिक है, तो दक्षिण अधिक है, और कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। ठीक है, तो दक्षिण में 7 आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा भी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण की ओर कितना, तो 7 किलोमीटर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र किस संगठन का एक पहल है। देखिए ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का एक पहल है। ठीक है, और देखिए इसकी शुरुआत 1905 दशक में हुई थी और इसके जनक जो है जॉन मैकार्थी को माना जाता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की क्या है, एक पहल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाइथागोरस त्रिक को निरूपित करता है। तो देखिए पाइथागोरस त्रिक में सबसे बड़े वाले का स्क्वायर करते हैं और 2 छोटे वाले को स्क्वायर करके प्लस करते हैं, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी 101 का स्क्वायर करके और 99 का स्क्वायर करेंगे प्लस 20 का, तो 20 का 400 आ जाएगा, 99 का 9801 आ जाएगा और इसका 10,201 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, जोड़ने के बाद इक्वल हो जाएंगे, तो RHS इक्वल टू LHS हो जाएगा। तो दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हमारे इक्वल आ जाएंगे, तो नियम ये पालन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नर्मदा या नरबुशा मध्य भारत की एक नदी है जो किस राज्य में अरब सागर में मिलती है। तो देखिए ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गुजरात राज्य में स्थित है जो कि अरब सागर में जाके गिरती है या फिर मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x + 2y - 3z का होल का स्क्वायर दिया है, ये किसके बराबर होता है। तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला लगाया गया है, a + b - c का ये होल का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस करते हैं 2 और ब्रैकेट में कर देते हैं AB माइनस BC और माइनस CA हम कर देते हैं। ठीक है, तो A किसको मानेंगे, x को मान लीजिए, यहाँ पे हम A लिख देते हैं, B किसको मानेंगे 2y को, C किसको मानेंगे 3z को हम मान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो A करेंगे यानी x का स्क्वायर कर देते हैं, B करेंगे तो 2y का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 y का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3z का स्क्वायर करेंगे तो 9z का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, ए भी हमारा कितना दिया है, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो 2xy, तो देखिए 2xy हो गया यहाँ पे। इसके बाद BC हमारा मल्टीप्लाई में आएगा, माइनस BC आएगा। जब हम माइनस BC करेंगे तो देखिए माइनस का माइनस हमारे यहाँ पे हो जाएगा, B और C की वैल्यू क्या है, तो 2y
और 3 z है तो 6yz हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे आगे हमारा क्या है, -ca है तो c और a, तो 3z गुणते x है तो 3zx हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम सीरियल वाइज में लगाएंगे तो आंसर ऑप्शन नंबर हमारा भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, बोला है क्वेश्चन। ठीक है, और बाएं से दाएं की तरफ हमारा यहाँ पे संख्या भी दिया हुआ है और प्रतीक दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि सिंबल दिया है। तो क्वेश्चन पूछा है श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक सम संख्या हो। यानी कि ये बोल रहा है कि मान लीजिए सम संख्या कौन होती है, जो 2 से करती है, और विषम संख्या जो 2 से नहीं करती। मान लीजिए कि कोई एक प्रतीक है, मान लीजिए सिंबल है यानी कि डॉलर। ठीक, इसके पहले एक विषम संख्या हो यानी कि जो 2 से ना कटे यानी कि 3 हो, और उसके बाद एक सम संख्या हो यानी कि 2 से कटने वाला यानी कि 2 हो, ऐसा ही कुछ है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे किसको, सिंबल को। तो देखिए हमारा 8, हमारा ये सिंबल हैशटैग दिया है। तो देखिए उसके पहले हमारा क्या है, बोला है कि सबसे पहले हमारा विषम संख्या होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, सम संख्या, तो ये होगा नहीं। आगे फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा स्टार है, तो सबसे पहले आगे विषम संख्या होना चाहिए, तो विषम संख्या है, लेकिन उसके बाद में क्या होना चाहिए, ठीक बाद में सम संख्या, लेकिन ये सम संख्या नहीं है, 3 है तो ये भी विषम हो गया, तो ये होगा नहीं। इसके बाद फिर आगे देखिए ये विषम है, ये भी विषम है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं, अब 2 @ है, 2 हमारा क्या है, तो ये हमारा विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए एंड को देखते हैं, तो आगे हमारा ये क्या है, ये विषम संख्या है, और बाद में भी इसके विषम संख्या है, सम संख्या लेकिन होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसके बाद देखिए आगे परसेंटेज, तो पहले हमारा विषम संख्या दिया है और उसके बाद में सम संख्या, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा परसेंटेज है, तो पहले हमारा विषम संख्या दिया है लेकिन बाद में क्या होना चाहिए, सम संख्या, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद आगे देखिए, आगे उसके बाद 2, इसके बाद ये सिंबल आएगा हमारा एरो वाला। तो देखिए यहाँ पे हमारा बोला है कि ठीक पहले क्या होना चाहिए, तो एक विषम संख्या होनी चाहिए, तो विषम संख्या ये 2 से नहीं कटेगी, और बाद में क्या, सम संख्या, तो हमारी 6 सम संख्या जो कि 2 से कटती है, तो दूसरा हमारा ये हो जाएगा। यानी कि ऐसे कितने हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऐसे 2 बन जाएंगे। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और छठी संख्या का 5वीं संख्या से है। 57 39 से है, 82 किससे संबंधित होगा, वैसे ही 89 71 से है। तो देखिए 57 में से जब -18 करेंगे तो 39 हो जाएगा, वैसे हम 89 में से -18 करेंगे तो वो 71 आ जाएगा। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, 82 में से जब 18 करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 64, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि इनमें से किस यौगिक को क्लोरीन से उपचारित किए जाने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है, तो ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बूझा चुना को, तो ऑप्शन पहला हम करेक्ट कर देंगे। और वही देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट दिया है कि पीने के जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है और क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका निर्माण सर्वप्रथम ग्लासगो के चार्ल्स टेनेट ने सन 1799 में किया था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है कि यदि 2 और 5 एक द्विघात समीकरण के मूल हैं तो उस द्विघात समीकरण को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। यानी कि 2 और 5, यानी कि समझ लीजिए गुणनखंड करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है, तो 2 और 5 आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन करने के बाद तो देखिए इसमें से कौन सा नंबर होगा। तो इसको देखिए आप एक एक ऑप्शन को बाई ऑप्शन मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं गुणनखंड विधि से, या पहले इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो x² माइनस मूलों का योग मल्टीप्लाई करेंगे x का प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, उन्हीं दोनों का गुणा भी करेंगे और फिर उन्हीं को माइनस करने के बाद हमारा आंसर आना भी चाहिए, माइनस करने पे या फिर प्लस करने पे। तो देखिए x² माइनस और 2 और 5 को रख देंगे यहाँ पे, तो योग करेंगे तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। उसके बाद इन्हीं दोनों को क्या करेंगे, गुणा भी करेंगे, तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 7x + 10 आ जाएगा। इसको अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से इसको आप अलग करके देखेंगे तो हमारा फैक्टर 2 और 5 भी आ जाएगा। कैसे आ रहा है मैं अभी बता देती हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ पे हमारा गुणनखंड क्या दिया है, फैक्टर x² माइनस 7x + 10 दिया है, ठीक, = 0 दिया है। तो x² माइनस यहाँ पे हमारा क्या था, 2 + 5 हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा। ठीक, इसको जब कॉमन लेंगे x को तो क्या होगा, x², अभी कॉमन नहीं लेते हैं, x² हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और ये x मल्टीप्लाई होगा तो 2x, फिर -5x हो जाएगा, उसके बाद +10 हो जाएगा हमारा। ठीक, इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे तो x -2 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा, -5 को कॉमन लेंगे तो x
-2 हो जाएगा। x -2 यहाँ पे क्यों किया गया आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस माइनस ब्रैकेट खुलने के बाद क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि एक हमारा x - 5 फैक्टर आ गया, एक हमारा x - 2 फैक्टर है। तो जब हम ये x - 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। वैसे ही हमारा x बराबर 2 आ जाएगा और 5 और 2 दोनों ही आ जाएंगे, तो हमारा सिद्ध भी हो जा रहा है, इससे पता भी चल जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। तो देखिए विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो हमारा वॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना या पहल युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित नहीं है। तो देखिए बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष, ये जो कार्यक्रम है ये खेल मंत्रालय द्वारा संचालित नहीं की जाती है। ठीक है, और देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए तो खेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। राष्ट्रीय खेल विकास कोष, खेलो इंडिया योजना एवं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा ये संचालित की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए श्रृंखला में पूछा है कि उक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में भी एक स्वर है। देखिए यहाँ पे हमारा ए स्वर है, यू स्वर है, उसके बाद हमारा यहाँ पे आई स्वर है, इसके बाद ए भी स्वर है, ठीक, और उसके बाद हमारा यहाँ पे ई भी स्वर है। ठीक, तो देखिए हमारे जितने भी स्वर हैं, क्योंकि व्यंजन बहुत ज़्यादा दी थी इसलिए मैंने स्वर पे टारगेट किया है। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, पहला हो गया, ये व्यंजन है भी हमारा, इसके पहले भी स्वर है, इसके बाद भी स्वर है, तो एक मिल गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए देखिए आर हमारा आ जाएगा, क्योंकि आर से पहले हमारा स्वर है और आर के बाद भी हमारा स्वर आ रहा है, तो 2 हो गया। उसके बाद ई को देख लेते हैं। देखिए ये जो है ई है, ई के देखिए वाई देख लेते हैं। वाई हमारा जो है, वाई के पहले भी स्वर आ रहा है और वाई के बाद भी हमारा ई हमारा स्वर में आ रहा है, यानी कि ऐसे 3 बन गए, 1 2 3। पहला हमारा ए बी यू और बी के पहले ए है और बाद में यू है। वैसे ही आर को देखिए तो आर के पहले स्वर है, आर के बाद भी है, ऐसे देख लीजिए वाई, वाई के पहले ए है और वाई के बाद भी ई है, तो सभी हमारे 3 स्वर हो गए, यानी कि ऐसे कितने हैं तो 3 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV संक्रमित हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी द्वारा हमको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति क्या है, पहले HIV से संक्रमित हो चुका है। ठीक है, और वही बात कर लेते हैं HIV का। देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी। तो चलिए देख लेते हैं HIV का फुल फॉर्म। तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा दिया है, और एड्स का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। देखिए एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मशरूम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।